दोस्तों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जहां पे इंडिगो फ्लाइट के पायलट जो है वो अनाउंस कर रहे हैं और वहां पे एक पैसेंजर आते हैं और उन पे अटैक करते हैं। तो इस कंट्रोवर्सी को, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी समझेंगे कि अगर आप पैसेंजर हैं और अगर आपकी फ्लाइट है, आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है और अगर किन्हीं कारणवश आपकी फ्लाइट डिले हो जा रही है या उसे कैंसिल कर दिया जा रहा है, तो ऐसे सिनारियो में, ऐसे इंस्टांसेस में आपके राइट्स क्या होंगे, पैसेंजर के राइट्स क्या होंगे जो सरकार के द्वारा दिए गए हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ's प्लेटफॉर्म। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पैसेंजर राइट्स होते हैं जब आपकी फ्लाइट डिले हो गई है या कैंसिल कर दिया गया है, वो राइट्स क्या होते हैं। तो इस वजह से इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, पढ़ाई से संबंधित, और मैं यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह डालता रहता हूँ जिससे आपकी नॉलेज एनहांस हो। साथ ही साथ स्टडी IQ के संपूर्ण बैचेस जो वो लॉन्च हो चुके हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा कोड इस्तेमाल करना है RS Live। जैसे आप ये कोड इस्तेमाल करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, इस कोड के बिना आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि वीडियो जो है वायरल हुआ है, तो आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मत देखिएगा, ऐसा कुछ अच्छा वीडियो तो नहीं है। बट जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सोशल मीडिया पे और स्पेशली ट्विटर पर क्या हुआ है कि लोगों के जो ओपिनियंस है वो डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो अटैक हुआ पायलट पे वो सही कहा, क्योंकि जो डिले था वो 13 घंटा से ज्यादा हो चुका था। समझ रहे हैं कि मतलब जो फ्लाइट है वो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, पर दिल्ली से ही वो 13 घंटे डिले हो चुकी थी। तो जब ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि 13 घंटे फ्लाइट डिले हो चुकी है, उसी वक्त ये इंसिडेंट हुआ। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पर्सन थे जिन्होंने अटैक किया उन्होंने सही किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। पर वहीं दूसरे लोग ऐसा है, दूसरा ग्रुप ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि भाई अगर डिले हुआ है तो उसमें पैसेंजर, उसमें जो पायलट है उनकी कोई गलती नहीं है, जो क्रू है उनकी कोई गलती नहीं है। तो पैसेंजर को क्रू पर अटैक नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से एक कड़क पनिशमेंट देनी चाहिए, ठीक है, एक हार्श पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि ऐसा इंसिडेंट वापस से ना हो। तो अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस को सर्च करोगे तो जो ओपिनियन है वो काफी ज्यादा डिवाइडेड है। साथ ही साथ क्या हुआ है, साथ ही साथ ये हुआ है कि जब ये इंसिडेंट हुआ है तो जो पायलट थे, इंडिगो फ्लाइट के पायलट थे, उन्होंने क्या किया है, जो इंडिगो फ्लाइट है उन्होंने कंप्लेन रजिस्टर कर दी है दिल्ली पुलिस के साथ। दिल्ली पुलिस में कंप्लेन कर दी है पैसेंजर के अगेंस्ट। और जो इंडिगो फ्लाइट है, जो उनकी कमिटी है, वो डिसीजन लेना चाह रही है या डिसीजन लेने की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर ये कोशिश है कि इनको नो फ्लाई जोन की लिस्ट में डाल दिया जाए। तो इसमें प्रोसेस क्या होगा वो तो आने वाला समय बताएगा, पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपके राइट्स क्या है, एज अ पैसेंजर आपके राइट्स क्या हैं अगर डिले हो रही है या आपकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जा रही है या जो ऑन बोर्डिंग है वो आपकी डिनाई कर दी जा रही है। तो तीन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अगस्त 2019 में, ठीक है, अगस्त 2019 में इन रूल्स को जो है वो नोटिफाई किया था, रिलीज किया था, जहां पे सभी जो पैसेंजर हैं जो प्लेन से फ्लाई कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये राइट्स हैं, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या है, पहली कैटेगरी ये है कि अगर आपकी फ्लाइट है, सपोज करिए आपको कहीं जाना है, दिल्ली से आप बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली से गोवा जा रहे हैं और इसी बीच आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो गई है, ठीक है, वो डिले हो गई है। तो अगर डिले हो रही तो ऐसी कंडीशन में पैसेंजर के क्या राइट्स होंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, जो अथॉरिटी है जो ये रूल्स बनाई है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई फ्लाइट 6 घंटे से ज्यादा डिले है, ठीक है, अगर सपोज करिए आपकी फ्लाइट रात के 12 बजे है और वो सुबह 6 बजे अगर वो चल रही है, तो यानी कि 6 घंटा डिले है। तो ऐसे में क्या होगा, जो एयरलाइंस है, सपोज करिए इंडिगो हो गया या स्पाइस हो गया, कोई भी जो एयरलाइंस है जिससे आप ट्रैवल कर रहे हैं, उनको जो रीशेड्यूल टाइम है वो आपको 24 घंटे के पहले पहले बताना होगा। The airline needs to communicate the rescheduled time more than 24 hours before the original departure time। यानी कि अगर 12 बजे आपकी फ्लाइट है, रात के 12 बजे अगर आपकी फ्लाइट है, तो उस फ्लाइट के 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे से पहले पहले, यानी 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जितने भी, एक दिन, डेढ़ दिन से पहले आपको बताना होगा। और साथ ही साथ या तो एयरलाइंस को फुल रिफंड करना होगा, ठीक है, पैसा पूरा वापस देना होगा, या तो कोई अल्टरनेट फ्लाइट जो है वो अरेंज करनी होगी। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर हम फ्लाइट से, भाई इंडिया क्या है, इंडिया में मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, अगर हम अपनी फ्लाइट को प्लान किए हैं, ठीक है, हमारा कोई ट्रिप है, हमारी प्लान ट्रिप है, और उसमें अचानक से हमने पता चल रहा है एक डेढ़ दिन, 2 दिन पहले कि हमारी फ्लाइट डिले होगी, तो ऑब्वियसली बात है हमारा पूरा प्लान जो है वो चौपट हो सकता है। तो इसी वजह से या तो 24 घंटे, एक दिन पहले, डेढ़ दिन पहले, 2 दिन पहले जो है बताना होगा, साथ ही साथ या तो पूरा पैसा वापस करना होगा कस्टमर को या एक ऑल्टरनेटिव फ्लाइट जो है वो अरेंज करनी होगी। और अगर इन केस ऑफ अ डिले ऑफ ओवर 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स से ज्यादा डिले हो गया, ठीक है, 24 आवर्स से ज्यादा डिले हो गया है, तो साथ ही साथ फ्री होटल अकोमोडेशन भी देना होगा। सपोज करिए आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है,
24 घंटे से ज्यादा डिले हो चुका है, तो ऐसे में फ्लाइट्स को या जो एयरलाइंस है उनको आपका जो होटल का खर्चा है वो पूरा पूरा उठाना होगा। ठीक है, ये डिले का पहला कैटेगरी। फिर क्या हो रहा है साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं, अगर वो डिले होगी, उनकी फ्लाइट डिले हो चुकी है और जो डिलेड फ्लाइट है, जो रीशेड्यूल टाइम है, वो अगर 8 बज के, रात के 8 बज के और सुबह के 3, ठीक है, सुबह के 3 के बीच में चल रहा है, तो इसमें क्या होगा कि फ्री स्टे देना होगा एयरलाइंस को। सपोज करिए आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, ठीक है, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं और आपकी जो फ्लाइट है वो डिले हो चुकी है और अब वो जो है वो उड़ रही है रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक में। ठीक है, ये आपका अगर विंडो है, तो ऐसे में क्या होगा कि मुंबई में जो होटल है वो उसका पूरा पैसा कौन देगा, ये भी आपका एयरलाइंस को ही देना होगा। साथ ही साथ एयरलाइंस नीड टू ऑफर मील्स एंड रिफ्रेशमेंट्स टू पैसेंजर इन केस ऑफ डिलेस बियॉन्ड अ सर्टन पीरियड। अगर कोई पीरियड तक, ठीक है, एक सर्टन पीरियड है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कितना सर्टन पीरियड होता है, अगर उस सर्टेन पीरियड तक अगर आपकी फ्लाइट डिले हो रही है, तो जो एयरलाइंस है, चाहे इंडिगो हो, स्पाइस हो, जो भी एयरलाइंस हो, उनको मील्स यानी कि जो आपके खाने हैं, जो रिफ्रेशमेंट्स है, वो सारी चीजें जो है वो ऑफर कर रहे होंगे पैसेंजर को, डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉक टाइम। अब ब्लॉक टाइम आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल टर्म्स हैं पूछे जाते हैं। सो ब्लॉक टाइम आपसे पूछा जा सकता है। ब्लॉक टाइम क्या होता है, ब्लॉक टाइम की डिफिनेशन समझ लीजिए। Block time is the time between the departure of a flight from the gates and arrival at the destination of gates. सपोज करिए आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली से आपकी फ्लाइट उड़ी और जब वो पहुंच रही है मुंबई एयरपोर्ट के गेट्स पे, तो ये जो टाइम लगा है पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना, ये पूरा ब्लॉक टाइम होता है। क्लियर हो गया। तीसरी कंडीशन डिलेज में क्या है कि इन केस ऑफ फ्लाइट्स दैट हैव अ ब्लॉक टाइम ऑफ बिटवीन 2.5 आवर्स एंड 5 आवर्स। सपोज करिए कि ब्लॉक टाइम यानी कि मुंबई से दिल्ली या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो जो ब्लॉक टाइम है वो 2.5 घंटे से लेके 5 घंटा है। आपकी जो जर्नी है फ्लाइट की वो 2.5 से लेके 5 घंटा है, और अगर इसमें डिले 3 घंटा हो जा रहा है, ठीक है, 3 घंटा अगर डिले हो जा रहा है, सपोज करिए ये ब्लॉक टाइम है, दिस इज योर ब्लॉक टाइम दोस्तों। ब्लॉक टाइम आपका 2.5 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक है, 2.5 आवर्स से लेके 5 आवर्स तक है, और डिले जो कितना हो गया, डिले हो गया है आपका 3 आवर्स। जो डिले है वो हो गया आपका 3 आवर्स। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो पैसेंजर्स हैं उनको रिफ्रेशमेंट्स जो है वो कौन देगा, वो एयरलाइंस प्रोवाइड करेगी। जो रिफ्रेशमेंट्स है वो कौन देगा, वो एयरलाइंस प्रोवाइड करेगी। और इफ अ फ्लाइट डजंट फॉल इनटू दीज टू कैटेगरीज, ठीक है, 2.5 घंटे और 5 घंटे के बीच में नहीं आ रही है, अगर ये अगर सर्टेन लिमिट या कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो अगर आपको रिफ्रेशमेंट्स चाहिए, तब कंडीशन क्या होगी कि 4 घंटे से ज्यादा डिले होने चाहिए। 2.5 से 5 घंटे का अगर ब्लॉक टाइम है, तो डिले कितना होना चाहिए, 3 घंटे का डिले होगा, तो आपको रिफ्रेशमेंट्स एयरलाइंस की साइड से मिलेगी। अगर ब्लॉक टाइम इन दो कैटेगरी में नहीं आ रहा, 2.5 से 5 घंटे के बीच में नहीं आ रहा है, और अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो डिले कितना होगा, डिले 4 आवर्स का होना चाहिए। ठीक है, 4 आवर्स का डिले होना चाहिए। ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि आपके जीएस पेपर 3 में पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, अब हमने डिले के तीनों सिनेरियो देख लिए। ठीक है, डिले के तीनों सिनेरियो देख लिए कि किस तरीके से 24 घंटे के पहले बताना है, 24 घंटे के अगर 24 घंटे के पहले पहले बताना है, अगर उससे लेट हो रहा है तो क्या कंडीशन होगी, ब्लॉक टाइम की क्या कंडीशन है, सारी चीजें हम समझ लिए। फिर अब आता है कैंसल्ड फ्लाइट्स। कैंसल यानी कि आपकी डिले नहीं हुई भैया, आपकी फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। सपोज करिए आप दिल्ली से जा रहे हैं गोवा, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई गोवा जाएंगे, आराम से सोशल मीडिया पे फोटोज वगैरह डालेंगे, पर कंडीशन ये आ रही है भाई कि आपकी फ्लाइट ही कैंसिल होगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, आपकी तो पूरी जो हॉलीडे है वो पूरी खराब हो गई। तो ऐसे में क्या होगा, तब आपके राइट्स आपको जानने जरूरी हैं। एयरलाइंस आर मेंट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द कैंसिलेशन मिनिमम 2 वीक्स बिफोर द शेड्यूल डिपार्चर टाइम। यानी कि सपोज करिए 14 को आपको फ्लाइट है और वो कैंसिल हो चुकी है, तो एयरलाइंस को 1 तक बताना होगा। ठीक है, 1 या उससे पहले भी बता सकते हैं। एट द सेम टाइम एयरलाइन शुड अरेंज अनदर फ्लाइट फॉर पैसेंजर और ऑफर दम रिफंड। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया 2 हफ्ते पहले कि भैया आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी, नहीं, आपको बताया है 2 हफ्ते पहले बताने होंगे। साथ ही साथ अगर या तो पैसा पूरा वापस करना होगा, ठीक है, कैंसिल फ्लाइट हो चुकी है, तो जैसे इंडिगो की है तो उनको पूरा पैसा करना होगा वापस पैसेंजर को, या कोई ऑल्टरनेट फ्लाइट जो है वो अरेंज करनी होगी, ताकि भाई जो आपकी प्लान हॉलीडे है वो पूरी तरीके से खराब ना हो। फिर अकॉर्डिंग टू दी डीजीसीए, ठीक है, द एयरलाइन शुड गिव अ फुल रिफंड ऑफ द अमाउंट और एन अल्टरनेटिव फ्लाइट इफ इट इन्फॉर्म द पैसेंजर अबाउट द फ्लाइट कैंसिलेशन लेस देन 2 वीक्स बिफोर द फ्लाइट डिपार्चर। ये हमने बता दिया है। बट एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ डिपार्चर, यानी कि मैक्सिमम तो है कि भैया 2 हफ्ते से पहले पहले बताने हैं, पर 1 दिन से पहले पहले तो आपको बताना ही बताना है। जैसे 2 वीक्स की कंडीशन मिस आउट हो गई है, एयरलाइन से भूल गए, पर 24 घंटे के पहले पहले तो बताना ही बताना है। इफ द एयरलाइन फेल्स टू इन्फॉर्म द पैसेंजर एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर द टाइम ऑफ डिपार्चर, तब क्या होगा, और इफ दे मिस अ कनेक्टिंग फ्लाइट, ठीक है, तब कंपनसेशन कितना होगा, 5,000 से लेके 10,000 तक पैसेंजर को देना होगा। समझिए
कैंसल फ्लाइट का ये है कि जब कैंसल फ्लाइट होगी तो 2 हफ्ते से पहले पहले बताना है, और मिनिमम कंडीशन ये है कि भैया 1 दिन से पहले तो बताना ही बताना है। अगर 2 हफ्ते का हो गया, ठीक है, 2 हफ्ते पहले बता दिया है, तो कंपनसेशन क्या है कि भाई पैसेंजर को पूरा पैसा देना होगा, ठीक है, एयरलाइंस पूरा पैसा वापस करेगी पैसेंजर को, या उनके लिए कोई अल्टरनेट फ्लाइट बुक करेगी। अगर 1 दिन पहले पहले भी नहीं बताया जा रहा है एयरलाइंस के द्वारा, और आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और आपको पता चला कि फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, तो ऐसे में एयरलाइंस को फाइन देना होगा या कंपनसेशन देना होगा उस पैसेंजर को, कितना, 5,000 से लेके 10,000 तक की रेंज में, ठीक है, 5K to 10K। समझ में आ गया? कंडीशंस ध्यान में रखिएगा, एज इट इज आप आंसर्स पॉइंट पिन पाउंड कर सकते हो। तो डिलेज देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, डिलेज के बाद में कैंसिल फ्लाइट देख लिया। अब होता है डिनाइड बोर्डिंग। अब भाई डिनाइड बोर्डिंग क्या होता है? डिनाइड बोर्डिंग ये होता है कि आप टिकट लेके पहुंचे हैं, आपने टिकट विकट सब बुक करा ली है, आप बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक वे में फ्लाइट पे जा रहे हैं, आप घुसने वाले हैं और आपकी भैया एंट्री जो है वो डिनाई कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया फ्लाइट में जगह नहीं है, ओवर बुकिंग हो गई है, आपके पास वैलिड टिकट होने के बावजूद भी आप जो है वो फ्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा? In such cases, the airlines is liable to offer compensation only when it is unable to put you on an alternative flight scheduled to leave within 1 hour of your original departure time। यानी कि 1 घंटे पहले पहले अगर वो फ्लाइट आपकी अरेंज नहीं कर पाने, सपोज करिए आपकी 12 बजे फ्लाइट है, ठीक है, आप 2-3 घंटा पहले पहुंच चुके हैं, अगर आपको पता चला कि भाई वो जो फ्लाइट है जिसमें आपने टिकट बुक करी वो तो ओवर बुक्ड हो चुकी है, आपको उसमें जगह नहीं मिल रही है, तो सपोज करिए जो एयरलाइंस हमने बुक करी इंडिगो हो गई, तो इंडिगो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई फ्लाइट जो है वो उसको देना होगा, 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कोई दूसरी फ्लाइट आपको प्रोवाइड करनी होगी, ताकि आपका प्लान कैंसिल ना हो। साथ ही साथ डीजीसीए ने क्या बताया है, इट ऑल्सो क्लैरिफाइड द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन टू बी पेड इफ अ पैसेंजर इज डिनाइड बोर्डिंग डिस्पाइट होल्डिंग अ वैलिड टिकट एंड एन ऑल्टरनेटिव फ्लाइट इज नॉट अरेंज विद इन एन आवर। कंडीशन क्या है डिनाइड बोर्डिंग में? कंडीशन ये है कि आपके पास भैया वैलिड टिकट है, ठीक है, वैलिड टिकट है, आप जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो 1 घंटे के अंदर अंदर आप जा रहे हो, आपका जो फ्लाइट है वो ओवर बुक्ड होगी, तो जो एयरलाइंस है उन्हें आपको कोई दूसरी फ्लाइट प्रोवाइड करनी होगी 1 घंटा पहले डिपार्चर टाइम से। सपोज करिए 12 बजे आपकी डिपार्चर टाइम है, तो 11 बजे तक आपको, ठीक है, 11 बजे तक आपको फ्लाइट मिल जानी चाहिए। अब अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, अगर ये आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, एक तो आपके पास वैलिड टिकट है, आपको उस फ्लाइट में भी जगह नहीं दी गई, और साथ ही साथ आपको 1 घंटा डिपार्चर से पहले दूसरी फ्लाइट भी अरेंज नहीं करी गई, तब क्या होगा? तब जो है कंपनसेशन देना होगा 10,000 तक का, ठीक है, इफ दी अल्टरनेटिव फ्लाइट इज अरेंज विद इन 24 आवर्स ऑफ द ओरिजिनल फ्लाइट्स, ठीक है, 24 घंटा पहले पहले तक अगर डिपार्चर फ्लाइट कर दिया तो 10,000 रुपए का फाइन देना होगा। इफ दी ऑल्टरनेटिव फ्लाइट इज बियॉन्ड 24 आवर्स ऑफ द ओरिजिनल फ्लाइट्स डिपार्चर, तो अमाउंट कितना होगा? 20,000 रुपए देना होगा, ठीक है। एक दिन से 1 दिन या 1 दिन के पहले पहले, ठीक है, 1 दिन या 1 दिन के बाद अगर आपका चीजें आपके लिए फ्लाइट अरेंज करी जा रही तो 10,000 रुपए देने होंगे, और अगर 24 घंटे से कम में अरेंज की गई है तो कंपनसेशन एयरलाइंस को कितना देना होगा भैया? 20,000 का कंपनसेशन देना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 3 राइट्स देख लिए, पहला डिनाइड बोर्डिंग, ठीक है, फिर हमने कैंसिल फ्लाइट्स देखा, फिर हमने डिलेस के बारे में देख लिया। तो ये आपके राइट्स हैं भैया एज अ पैसेंजर। अब साथ ही साथ इस कंट्रोवर्सी पे आते हैं, ठीक है, थोड़ी सी इस कंट्रोवर्सी पे बात करते हैं। कंट्रोवर्सी ये है कि मैंने आपको बताया कि 13 घंटे की फ्लाइट डिले हो चुकी थी, पैसेंजर आते हैं और पायलट पे अटैक करते हैं, ठीक है, उनको स्लैप करते हैं, जिसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पूरी तरह से डिवाइडेड हो चुका है, और अब जो इंडिगो एयरलाइंस है वो अपने हिसाब से एक्शंस प्लान कर रही है कि शायद जो पैसेंजर है, ठीक है, जो पैसेंजर उनको शायद नो फ्लाइट जोन में डाल दिया जाएगा, उन्हें ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा इंडिगो से, वो चीज़ें बात की बात है। पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, ठीक है, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपका क्या ओपिनियन है। एक तो सारे राइट्स की बात हो गई, ठीक है, सारे राइट्स मैंने आपको बता दिए कि डिलेस के क्या राइट्स हैं, कैंसल्ड के क्या राइट हैं, और डिनाइड बोर्डिंग के क्या राइट हैं, आपको सारे राइट्स मिल गई। बट ये जो परेशानी होगी ये पैसेंजर को होगी, ठीक है, ये पैसेंजर को होगी, ये पैसेंजर को होगी। पर क्या पैसेंजर को फ्रस्ट्रेट होकर क्या वॉयलेंस का साथ देना चाहिए, ठीक है, वॉयलेंस को हाथ में ले लेना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? मैं आपका जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे जो ओपिनियन वो काफी ज्यादा डिवाइडेड है। कुछ लोग का मानना यह है कि जो पर्सन है उन्होंने सही किया, कुछ लोग का मानना यह है कि जो पर्सन उन्होंने गलत काम किया है और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आप अपने थॉट्स जरूर से बताएगा कि इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, और ये भी साथ में बताएगा कि आपको जो राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पता चली क्या ये आपको समझ में आया, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फेलो एस्पिरेंट के साथ भी जरूर से शेयर करेगा, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 3, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। रिमाइंडर दिलाना चाहूंगा कि हमारे संपूर्ण फाउंडेशन बैचेस जो लॉन्च हो चुके हैं, यू हैव टू जस्ट यूज माय कोड RS लाइफ, तभी आपको ये जो प्राइस है ये 13,999 मिलेगा,
अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे RS लाइव, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।